अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत है। अमरीकी सदर की सालिसी में थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तिजारत के जरिए अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जंग हुई लेकिन जल्द ही रुक गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया में तारीखी मुआहदे से तवील फौजी तनाज़ा खत्म होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहदे से लाखों जानें बच जाएंगी। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का सरबराह इजलास मलेशिया में जारी। अमरीकी सदर का मलेशिया के दार हुकूमत कोलालमपुर पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल। ट्रंप ने फनकारों के साथ रक्स भी किया। हमास ने यरगमालियों की लाशें वापस ना की तो अमन मुआहदे में शामिल ममालिक कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान। कहा गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी के हवाले से अगले 48 घंटों में पेशरफ्त पर गहरी नजर रखेंगे। गजा में पायदार अमन होना चाहिए। जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक अमन मुआहदे का इम्कान ना हो। अमरीकी सदर का दौरा मलेशिया के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम। जहाज में अमीर कतर की सदर ट्रंप से मुलाकात। गजा जंगबंदी और मशरिक़ अल वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने का जवाब नहीं देंगे। अमरीकी सदर हर रोज कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई। हम 28 में से 17 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर चुके हैं। दीगर यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मसरूफ हैं। हमास रहनुमा खलीलुल हया का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। दौरा पाकिस्तान के इक़्तिसादी सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। लीगी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज साहब आपके अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ करती है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान तालिबान पाकिस्तान के तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कलअदम TTP को नई जगह मुंतकिल करने की अफगान तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का कलअदम TTP के खिलाफ ठोस और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात 9 घंटे जारी रहे। पाकिस्तान के 4 रुकनी वफद ने मुज़ाकरात में शिरकत की। मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। दुनिया के मेट्रोपॉलिटन आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का आलूदगी में पहला नंबर। AQI 270 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फैसलाबाद की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड। गुजरावाला में 342 और मुल्तान में 317 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। मौजूदा
मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम इत्तेमाद लाने और अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ फैसला करेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ राठौर के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम इत्तेमाद से मुतालिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल। असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीग अरकान की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशस्तें, फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक, PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशस्त। शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमला के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज की मौजूदगी और खुदकुश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिका इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का अनासुर खत्म किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। हंगू में SP असद जुबैर और 2 गनमैन IED धमाके में शहीद होने का वाक़या। सरकारी ज़राए के मुताबिक हसास मुकाम पर जाने के लिए SP असद जुबैर के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद नहीं थी। इसी मुकाम पर चंद साल कबल एक SHO को भी निशाना बनाया गया था। कुछ अर्सा कबल जिला हंगू में भी DPO पर भी हमले की कोशिश की गई। जिला हंगू को हसासियत के बावजूद सिर्फ एक बुलेट प्रूफ गाड़ी फ्राहम की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को DSP लेवल तक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जरूरत है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और आज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीख़ कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के वकील हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा। मिस्र काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात से मुतालिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबत के फरोग की अहमियत पर जोर। समाजी और मुआशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफा इश्तराक अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। फ्रीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेकाम और सलामती को फरोग देने में नुमाया किरदार अदा करने का अज़्म। फील्ड मार्शल के खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को तारीफ। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फाल किरदार को सराहा। ISPR।
सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रिक्स के अगले मोर्चों का दौरा, ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों का तफसीली जायजा। 3 जदीद तरीन 2400 TD होवरक्राफ्ट पाक मेरीन्स में शामिल। नए होवरक्राफ्ट मुख्तलिफ माहौल में मौसर कारकर्दगी दिखाने के हामिल। सरबराह पाक बहरिया ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, जदीद प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत समंदरी सरहदों क्रिक्स के दिफा के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की मज़हर है। पाक बहरिया बहरे हिंद में अमन व इस्तेहकाम की जामिन और काबिल एतमाद क़ुव्वत है। हम अपनी खुद मुख्तारी और सर क्रीक से जवानी तक अपनी समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT इम्तिहानात 1,44,125 उम्मीदवार एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड। मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 22,000 नशिस्तों के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। पूरे मुल्क में 35 मकामात पर इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ सऊदी अरब के शहर रियाद में कायम। PMNGC के मुताबिक मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD-CAT में कम अज कम 50% नंबर्स हासिल करना जरूरी है। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। मुल्क भर के सारिफीन पर 8 अरब 41 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा 6 नवंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। कैपेसिटी पेमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट और बिजली लॉसेस शामिल। इसराइल की एक बार फिर गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा के इलाके नसीरात में फजाई हमला, 1 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। हमले में फलस्तीनी तंजीम के रुकन को निशाना बनाया। इसराइली फौज का दावा, गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,519 हो गई। जंग बंदी मुआहदे की पासदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए, हमास का मुतालबा।